एक दिन दुनिया में इतने पढ़ाकू विमान तो हों कि लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कुछ अधिक न्यायोचित हो सके, कि हम एक सपनीली, सुंदर और कुछ संवेदनशील दुनिया में रह सकें। किताबें हमें यही सौदा, यही इल्म तो देती हैं। नमस्ते, दीपक नाम है मेरा। आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ी हमारी खास पेशकश पढ़ाकू विमान। इसमें क्या होता है, हम अक्सर इस बात से जूझते हैं कि कौन सी किताबें पढ़ें। उसका ये शो जवाब है। एक कंसेप्ट हमने बनाने की कोशिश की है जिसमें मैं और हमारे ललन टॉप के सभी साथी आपको बताते हैं कि पिछले हफ्ते उन्होंने कौन सी किताब पढ़ी, वो कौन सी किताब पढ़ रहे हैं और कौन सी किताब है जो उनकी लाइब्रेरी में बहुत दिनों से अटकी हुई है, उसकी गर्त साफ हो तो वो किताब स्टडी टेबल पर आ पाए। इस वक्त जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ वो अयोध्या पर है। अयोध्या 6 दिसंबर 1992 ये किताब का नाम है और किताब को लिखा है पीवी नरसिम्हा राव ने। पीवी नरसिम्हा राव जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। 1991 में वो प्रधानमंत्री बने थे। 6 दिसंबर 1992 जिस स्थिति से हम आप सब वाकिफ़ हैं, उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। इस नाते ये जो किताब है ये एक प्रमाणिक दस्तावेज है कि अयोध्या में 1949 से लेकर 1992 तक और 1992 के बाद क्या कुछ घटनाक्रम रहे, उनका एक दस्तावेजीकरण नरसिम्हा राव ने किया है। नरसिम्हा राव की इच्छा थी कि उनकी ये किताब उनके मरणोपरांत बाजार में आए, उनके मरने के बाद रिलीज़ की जाए और ऐसा ही हुआ। ये किताब अयोध्या पर जो बाकी किताबें आई हैं उनसे कैसे अलग है, इसका मैं ज़रा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे जो भी इस किताब को पढ़ना चाहते हों उनको एक कारण मिले, एक वजह मिले कि वो क्यों इस किताब को पढ़ सकते हैं। देखिए, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे। इस किताब में 1949 से पूरे घटनाक्रम शुरू किए गए हैं और फिर उसको आगे तक लाया गया है 90 के दशक तक, 2000 तक। जब देश में कोई बड़ी घटना होती है हम उस घटना के बारे में जानते हैं, अखबारों में, मीडिया के माध्यम से, तमाम अन्य माध्यम से हमें पता चलती है। लेकिन जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो वो कई स्तरों पे घट रही होती है, सरकारों के स्तर पे, ब्यूरोक्रेसी के स्तर पे। इन तमाम स्तरों पे क्या बातचीत होती है। कोई बड़ी घटना, इतनी बड़ी घटना जैसे 6 दिसंबर 1992 को जो घटना हुई, ऐसी कोई घटना होती है तो किस तरह से सरकारें काम करती हैं, किस तरह से नौकरशाह काम करते हैं, ब्यूरोक्रेसी में क्या कुछ घटता है, किस तरह के संवाद होते हैं। ये एक ऐसा एंगल है जो आपको इस किताब में मिलेगा और इस नाते ये किताब आपको उस स्तर पे समृद्ध करेगी। तो अयोध्या 6 दिसंबर 1992 पीवी नरसिम्हा राव की किताब। इन दिनों मैं जो किताब पढ़ रहा हूँ उसका नाम है सिर्फ नक्शे कदम रह गए। ये किताब जो है भोपाल के इतिहास के बारे में है, किस तरीके से भोपाल की बसाहट हुई है। मैं एक्चुअली अपनी लाइफ में करीब 8 साल का वक्त मैंने भोपाल में बिताया है, तो उस दौरान वो किताब थी। कई बार मौका लगा पढ़ने का लेकिन पढ़ नहीं पाया। इस बार मैंने उसको पूरा ख़त्म किया है। 240-45 पेजेस हैं, 350 रुपये की किताब है और पहली बार ये 2017 में किताब प्रिंट हुई थी और इसके लेखक हैं श्याम मुंशी और उस समय पहले प्रकाशन जो है उसने इसको किताब को छापा था। अब आईसेक्ट का पब्लिकेशन है, उसने 2003 में इसको रीप्रिंट किया है। बेसिकली जो राइटर थे, जो प्रकाशक थे, उन दोनों की डेथ कोरोना में हो गई थी और ये किताब जो है एक तरीके से दस्तावेज है भोपाल के बारे में, भोपाल से जुड़े तमाम किस्से और तमाम वो बातें जो बहुत से लोगों को पता नहीं है, जो भोपाल में लोग रहते हैं उनको भी पता नहीं है, ऐसी बातें उसमें हैं। उस किताब का जुड़ा एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि भोपाल में एक काहिलों की जमात, जिसे आलसियों का क्लब हम कह सकते हैं, उस तरीके का एक क्लब चलता था। उसका किस्सा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। जिगर मुरादाबादी साहब मशहूर शायर, वो जो हैं उसके सदर हुआ करते थे, मतलब जो हेड होता है उसको सदर बोलते हैं। तो उस किताब में एक किस्सा ऐसा है कि एक बार लोगों के मन में सूझा कि क्यों ना ऐसा कुछ क्लब बनाया जाए। तो जिगर मुरादाबादी साहब ने कहा क्यों नहीं, चौपाल तो लगती थी, जो उसे पटियाबाजी बोलते हैं, वहाँ बैठते थे। एक बार ऐसे बनाया तो वहीं पर एक जनाब थे, उन्होंने अपना घर दे दिया कि आप हमारे घर में ये क्लब चलाइए। तो उसके कुछ रूल तय किए गए। मसलन रूल कैसे कि क्लब में एक, अगर आपको उसकी मेंबरशिप लेनी है तो आपको वहाँ रोज़ आना होगा और मेंबरशिप की फ़ीस जो है वो तकिया होती थी, वो आपको अपना तकिया लेके आना होता था। अब उसके अजब गजब कुछ नियम थे। नियम कुछ इस तरीके से थे कि जैसे अगर कोई आदमी
लेटा हुआ है तो वो बैठे हुए आदमी को ऑर्डर दे सकता है, जैसे जाओ जनाब पान ले आओ, जाओ आप चाय ले आओ मेरे लिए, ये काम कर दो वो काम कर दो। जो बैठा हुआ आदमी है वो खड़े हुए आदमी को ऑर्डर दे सकता है। तो ये नियम बना गए थे बाकायदा। तो होता क्या था कि कोई किसी को काम ना दे दे तो लोग गेट से ही लुढ़कते हुए आते थे और जाके लेटे लेटे, ताकि उनको कोई ऑर्डर नहीं देना पड़े। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आपको वाकई में भोपाल को समझना ऑथेंटिक तरीके से, तो वो किताब अभी मैंने ख़त्म की है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको वो किताब पढ़नी चाहिए। ऑनलाइन अमेज़ॉन पे वो किताब उपलब्ध है। इस हफ्ते अपन ने क्या पढ़ा? पत्रकारों की जिंदगी खबरों के इर्द गिर्द गुजरती है। गोया खबरें कोई फोकल पॉइंट है और उसके आसपास आपके व्रत खींचे जाएंगे। तो इस बार अयोध्या पर पढ़ाई करी। उनमें से 2 किताबें हैं जो मुझे लगता है अगर आप उन्हें पढ़ें तो अयोध्या पर आप सब कुछ तो नहीं, क्योंकि सब कुछ का दावा हमेशा बचा के रखना चाहिए, नेवर से नेवर, लेकिन बहुत कुछ समझने की दिशा में आप जरूर अग्रसर होंगे। उनमें से पहली किताब है यतीन्द्र मिश्र की अयोध्या, परंपरा संस्कृति विरासत। इस किताब को वाणी प्रकाशन ने छापा है। कीमत है इसकी 1000 रुपये के तकरीबन, और ये आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ और सस्ती भी मिल सकती है। इस किताब में क्या है? बुनियादी तौर पर अगर आप पढ़ने से थोड़ा सा दूर रहे हैं, आपका रिदम नहीं बन पा रहा है, मोमेंटम, या अगर आप अयोध्या पर या बाकी कुछ पढ़ने से पहले भी सफ़ेद पन्नों पर काले अक्षरों से थोड़ा सा परेशान है, तो ये किताब आपके लिए एक न्योता है, क्योंकि इसमें बहुत सुंदर चित्र हैं, बहुत छोटे छोटे कैप्शंस हैं, और उसके अलावा बहुत ही सुंदर तरीके से इस किताब को प्रेजेंट किया गया है। डिज़ाइन बहुत अच्छी है। तो ये किताब आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको लगेगी पढ़ने के लिहाज से। इसमें जैसे अयोध्या के राजा जो हैं दगुआ महाराज, उनकी चित्र हैं, और पूरे अयोध्या की जो इतिहास हिस्ट्री रही है उस पर ये किताब बात करती है। दूसरी किताब थोड़ी सी एकेडमिक है, लेकिन उसको आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। लोक भारती प्रकाशन की इस किताब का नाम है अयोध्या का सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास। इसके 10 अध्यायों में कौशल कैसा था। कौशल की बात हो रही है तो मैं आपको श्रीकांत वर्मा की एक कविता है, कौशल विचारों कमी, वो आप जरूर पढ़िएगा खोज करके, हालांकि उसका संदर्भ अलग है, लेकिन चूंकि याद बीहड़ की तरह आती है, क्योंकि स्मृतियों की तो कोई कभी भाषा होती ही नहीं है। बहुत सारे चित्र होते हैं, बहुत सारी ध्वनियाँ होती हैं। बहरहाल किताब पर लौटता हूँ। किताब आप जो पढ़ सकते हैं उसमें राम बिहारी उपाध्याय PhD कर चुके हैं, और उस पर वो एक शोध संस्था से भी जुड़े रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कौशल की अयोध्या का कैसा शासन व्यवस्था थी, कैसी आर्थिक व्यवस्था थी, कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी, कैसी सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे वहाँ बाकी और चीज़ें फंक्शन करती थी, उस पर एक अच्छी लंबी किताब है वो। तो उससे आपको एक बहुत बढ़िया ऐतिहासिक आपका पर्सपेक्टिव रहेगा, और अतीत जितना मजबूत रहता है वर्तमान से हम भविष्य को उतना ही बेहतर तरीके से देख पाते हैं। तो ये सब किताबें हैं जो आप देख सकते हैं। आखिरी बात इस एपिसोड को आज आपसे विदा लेते हुए, किताबें क्यों पढ़ें उसका एक सिंपल नज़रिया यही है कि आर्टिकल से आपको एक समझ मिल पाएगी, लेकिन आपकी समझ में थोड़ा पैनापन आएगा और आप उस विषय की अथॉरिटी के साथ बात कर पाएंगे, इसलिए किताबें पढ़ें। आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? पढ़ाकू विमान में हम और कौन सी किताबों को शामिल कर सकते हैं? किताब वाला में हम किन ऑथर्स को इनवाइट कर सकते हैं? इसकी राय, इसकी रिकमेंडेशंस हमेशा वेलकम है। कमेंट बॉक्स खुला है। इसे रिकॉर्ड किया था जतनी जी ने। टाटा।